नमस्कार। आर के त्यागी ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। वीडियो को शेयर करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल का विस्तार होता है और हमें मदद मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि सभी रिटायरी साथियों तक जाए, सभी को मोबिलाइज और मोटिवेट हो सके और गवर्नमेंट तक जाए, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाए, पब्लिक एट लार्ज तक जाए। साथियों, 8-12 मार्च के बजाय अब तारीख जो चेन्नई में मीटिंग होनी थी और जिसमें बैंक की जो सैलरी हाइक का, वेज रिवीजन का और पेंशन एक्सक्रेशिया का बीपीएस जॉइंट नोट होना था, 12वां बीपीएस और 9th जॉइंट नोट, वो अब तारीख बदल कर 8 तारीख होगी और मुंबई में होगा। वो पहले चेन्नई में होना था और जहां ये बताया जा रहा था कोई शादी है किसी बैंक के सीईओ के यहाँ और वहीं सब लोग होंगे तो वहीं कार्यक्रम हो जाएगा साइनिंग का भी। लेकिन बाद में वो ब्रजेश्वर शर्मा जो है चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो आईबीए के, उनका सर्कुलर है और श्री वेंकटचलम जी ने भी जनरल सेक्रेटरी आईबीए ने एक सर्कुलर जारी किया। उसमें बताया है कि ये जो है 8 मार्च कर दिया गया है और 8 मार्च को साइन हो जाएगा सेटलमेंट। और संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि 12 मार्च, क्योंकि 12 मार्च के आसपास इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट वाली स्थिति हो, कोड ऑफ कंडक्ट लगना हो, इलेक्शन डिक्लेयर होने हो 12 या उसके आसपास, तो उसको ध्यान में रख करके इसको 8 कर दिया हो, ऐसा हो सकता है। हालांकि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना, पर क्योंकि गवर्नमेंट ये भी सोचती होगी कि भाई विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा, ये कोड ऑफ कंडक्ट के बाद इसको क्यों साइन किया गया, इसलिए शायद ऐसा हम सोच रहे हैं। आवश्यक नहीं है कि ऐसा हो। और बीच में ये मुद्दा भी काफ़ी उठा था कि शादी है वहाँ और शादी में सब लोग जाएंगे और ये भी हो जाएगा, तो हो सकता है इसका भी कुछ प्रभाव उन्होंने माना हो, पर उन्होंने 12 के बजाय 8 तारीख कर दिया, 8 मार्च, जो कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि प्रीपोन हुआ हो और समय पर ही जो निर्धारित होता था उसी पे हुआ था, पर इस बार इन्होंने ऐसा किया। और उसके बाद जो है मैंने कुछ क्वेश्चनर थे छोटे मोटे, मैंने वसंत वानखेड़े जी हैं जो वानकुंडरे जी कोल्हापुर से, उनको लिखा था कि भाई ये तो सेटलमेंट हो रहा, आप तो कह रहे थे कंटेम्प्ट हो जाएगा, आप तो कह रहे थे कि इसमें एरियर देना पड़ेगा इन्हें पहले रिटायरीज को 100% ये न्यूट्रलाइजेशन का, और दूसरे भी मुद्दे थे आपके 2015 के बाद जो एक्सेस पेमेंट लिया है इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम में, वो भी वापस करने की बात थी। और आपने ये भी कहा था कि कंटेम्प्ट लग जाएगी अगर साइन करा, और कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, और ये कर नहीं पाएंगे, और क्रिमिनल केस है हमारा, क्रिमिनल, उसमें ये कर नहीं सकते। और मैंने आपसे फ़ोन पर भी बात की थी एक बार, तो तब भी आपने ये मुद्दे रखे थे और बताए थे मुझे कि ये क्रिमिनल केस है इनके खिलाफ। तो ये सारे मुद्दे पर करके मैंने कहा, और मैंने उन्हें ये भी कहा कि भाई एक्चुअल क्या है, मैं पहले से ही कह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की तक का ही जुरिस्डिक्शन होता है उसका, और हाई कोर्ट का स्टेट का होता है, सुप्रीम कोर्ट का इंडिया लेवल पे होता है और सर्वव्यापी होता है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर होता तो काम चलता, और इसमें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी स्टे ऑर्डर नहीं था। तो फिर उन्होंने उसमें और भी मैंने कुछ मुद्दे उनके सामने रखे थे, उनको भेजा था ग्रुप में, मेरे साथ कई ग्रुप में हैं वो, और वैसे भी व्हाट्सएप पे मेरे साथ हैं वो। तो उन्होंने उसके बाद ये मेरा, उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं इनका जवाब दे रहा हूँ, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उन्होंने एक सर्कुलेट करा अपना 10-12 पॉइंट्स का है शायद वो, और उसमें तमाम बातों को उन्होंने, और भी लोगों ने उन्हें किया होगा, कहा होगा, तो उन्होंने ये मुद्दे अपने बताए हैं। और उन्होंने बताया कि अगर ये करेंगे तो इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई होगी, इन्हें समझना चाहिए। अभी 11 तारीख दूर है, पर 11 के बाद वो बाद में उन्होंने 8 कर दिया है इसको, 11 में था ना पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर ये निश्चित है कि सेटलमेंट हो रहा है, 8 तारीख को साइन हो जाएगा। और पेंशनर्स जो हैं बैंक को, उन्हें एक छोटी मोटी रकम से बहला दिया जाएगा जिसका नाम एक्सग्रेशिया है,
हालांकि हम लोगों ने BMS के मार्फत ये भी पॉइंट रखे थे कि भाई, और BMS भी के जो अधिकारी हैं श्री गिरीश आर्य जी और दूसरे लोग, वो मीटिंग भी किए थे डॉक्टर भगवत कराड़ से जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है। उसके बाद हमारी मीटिंग के बाद तो उनमें भी ये बात थी कि भाई DA इस पे मिलना चाहिए, पर हमने कहा कि इसमें DA और साथ में जो है ये रेस्पेक्टेबल क्वांटम होना चाहिए अमाउंट। हमें कोई कहीं से पता लगा था कि ये 1441 करोड़ है, तो वो 1441 करोड़ को तो अगर 7.5 लाख लोगों में बांटेंगे तो बहुत कम बैठता है वो तो। अब वो क्या इक्वेशन आएगी और क्या होगा, फाइन ट्यूनिंग क्या इन्होंने करी है, अभी आगे आएगा। 8 तारीख के बाद ही पता लग जाएगा, 8 तारीख को शाम को रात को पता लग जाएगा। पर उसके बावजूद भी हमारा अपडेशन का मुद्दा बना रहेगा और हमारा आंदोलन अपडेशन और स्पेशल एनोमली को रिमूवल और जो मेडिकल इंश्योरेंस को फ्री बैंक की कॉस्ट पे मिलना चाहिए वो हम करते रहेंगे, क्योंकि 8.5 लाख बैंक पेंशनर्स से मुश्किल से 1.25 लाख लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा है। ये इतना महंगा इंश्योरेंस जो 2015 में 7,500 रुपये जिसका प्रीमियम था, अब इन्होंने 1,07,000 कर दिया है। तो और अमाउंट घटा दिया है, बढ़ाया नहीं है। 2 लाख कर दी बेस पॉलिसी, पहले 4 लाख। तो और अनाम शनाम जो है इन्होंने टॉप अप का प्रीमियम बढ़ा दिया। 26,000 जो बेस पॉलिसी का है तो उससे दुगुना तिगुना चौगुना जो है टॉप अप का, जबकि टॉप अप का उससे जो है कम से कम भी 8 गुना कम होता है नॉर्मली जो देखें प्रैक्टिस। और तो ये चीज़ें हैं, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या क्या चीज़ उसमें ला रहे हैं सेटलमेंट में और पेंशनर्स के लिए क्या ला रहे हैं। ये ज़रूर है कि जो सर्विस एम्प्लॉयज़ हैं उनको 17% इन्होंने बढ़ा दिया और अच्छा आएगा, इतना कभी हुआ नहीं, पहली बार है। और कोई स्ट्राइक की कॉल नहीं, कोई कटा नहीं पैसा। 50 घंटे का डिस्कशन, नामचारे का डिस्कशन हुआ है वो, क्योंकि गवर्नमेंट देने को तैयार थी। इन्हें तो जो मिल गया वो मिल ही गया, गवर्नमेंट ने खुद ही दिया इन्हें बुला करके। ये तो चाह रहे थे 36 महीने तक लटकाने का, जैसे हमेशा लटकाने भटकाने का काम UFBA के लीडर्स करते हैं। और हमने इनको सारे कई मेल मैसेज भी बहुत सारे करे, लेटर भी लिखे, फाइनेंस को मेल मैसेज करे, प्राइम मिनिस्टर को भी और दूसरी अथॉरिटीज़ को, प्रेसिडेंट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट और स्पीकर, लोकसभा एटसेट्रा सभी को करे। लेकिन हमारा पेंशन अपडेशन का मुद्दा नहीं आ पाया है और वो जो होगा आंदोलन उसके लिए जारी रहेगा। अभी धरने लगाया था AIBRWA ने मिस्टर RS शर्मा के नेतृत्व में, और शुक्ला जी ने भी उसमें अपना रोल पूरा निभाया था, हालांकि वो धरने में नहीं आ पाए थे। और गिरीश चंद्र आर्य जो हैं वो BMS के, वो भी उसमें नहीं आ पाए थे, संदेश आता उनका, जबकि वो चीफ गेस्ट बनाए गए थे उसमें। तो एक तो वो था, वो मेमोरेंडम फाइनेंस मिनिस्टर तक गिरीश आर्य जी के थ्रू गया होगा जिसमें ये मुद्दे थे। और इसके अलावा एक 22 तारीख में धरना था जो आइबा पार्क का था, और किसान आंदोलन की वजह से पुलिस ने उसकी परमिशन वापसी ले ली थी, वो कैंसिल कर दिया था वो धरना, एक वो भी था। तो उनका भी मेमोरेंडम गया वहाँ, उन्होंने मेमोरेंडम तैयार किया था। और हमने अभी KD खेड़ा जी के साथ मिल कर के BMS के ऑफिस में एक मीटिंग की थी सभी इनके नेशनल लीडर्स से, NOVW, नोवो और BMS के। तो अपनी सारी बातें रखी थी। अब देखते हैं किस करोड़ बैठता है और क्या उनका फ़ायदा होता है नहीं होता है, तो जो भी होगा पता लग जाएगा। और 8 तारीख को जब ये आएगा सेटलमेंट, उसके बाद हम नए सिरे से अपनी बातें रखेंगे और क्या आया है उसके बारे में कमेंट करेंगे। और उसके अलावा जो है हमारा अपडेशन और बाकी जो मुद्दे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, जो इंश्योरेंस पॉलिसी फ्री ऑफ कॉस्ट खंडेलवाल कमेटी के अनुसार, और DFS का जो लेटर है 24/2/2012 का, उसके अनुसार हमें मिलना चाहिए। और स्पेशल अलाउंस की जो एनोमली वो रिमूव होना चाहिए। 70% पेंशनर्स वही हैं जो स्पेशल अलाउंस से इफेक्ट हो रहे हैं, और जो इन सर्विस एम्प्लॉयज़ हैं वो भी सारे इफेक्ट हो रहे हैं इससे। तो ये मुद्दे ऐसे हैं जो होने चाहिए। और कॉम्पिटिशन का भी 15 साल से 12 साल होना चाहिए मुद्दा। और एक ये जो महिलाएं हैं अनमैरिड डॉटर्स या डाइवोर्सी डॉटर्स जो डिपेंडेंट हैं मदर फादर का, उन्हें पेंशन ऑनलाइन होनी चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर। ये मुद्दे हैं। धन्यवाद साथियों। नमन। RK त्यागी, गाजियाबाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।